इस वीडियो में हम डीप कॉपी और शैलो कॉपी को डिटेल में समझने वाले हैं और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले अगर आपको किसी वेरिएबल को कॉपी करना है किसी एक दूसरे वेरिएबल के अंदर, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1 जिसके अंदर कुछ डेटा है और मुझे OB2 में उसको कॉपी करना है, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया OB2 इज इक्वल टू OB1। ये एक रेकमेंडेड मेथड नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि डेटा कॉपी नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है, रेफरेंस यानी मेमोरी जो एड्रेस होता है वो कॉपी हो जाता है। इसको अगर डिटेल में समझाऊं तो होता क्या है कि जितनी भी प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट में वो स्टोर होती हैं स्टैक एरिया में, और जितनी भी नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं यानी कि ऑब्जेक्ट एरेज एक्सेट्रा वो स्टोर होती हैं आपकी हीप एरिया में। अब इसमें एक ट्विस्ट और है कि एक्चुअली वो डेटा तो स्टोर होता है हीप एरिया में, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो स्टोर तो हीप एरिया में होते हैं, बट उनका जो मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर होता है स्टैक में। इस केस में हुआ क्या, पहले तो मैंने OB1 बनाया, ठीक है, OB1 में यहाँ पे मेमोरी एड्रेस स्टोर किया। जैसे मैंने मेमोरी एड्रेस स्टोर किया वो ऑटोमेटिकली उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लगा। अब इस मेमोरी एड्रेस पे हमारा उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज रखी यानी AB इज इक्वल टू 1 एंड CD इज इक्वल टू 2। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब जैसे ही मैंने OB2 इज इक्वल टू OB1 किया तो स्टैक में एक और वैल्यू आई दैट इज OB2, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो OB1 की वैल्यू स्टोर नहीं हुई, सेम जो वो OB1 स्टोर कर रहा था यानी कि मेमोरी एड्रेस वो यहाँ पे कॉपी हो गया। तो इट विल बी समथिंग लाइक 0xFF000, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो मेमोरी एड्रेस स्टोर हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी उसी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट वो सेम ही है, एक ही ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हुआ था। जब हमने इज इक्वल टू का यूज करके कॉपी किया तो वो मेमोरी एड्रेस कॉपी हो गया और OB2 भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो जैसे ही हम किसी कोई भी चेंज OB2 या OB1 कहीं भी करेंगे वो चेंज एक्चुअली इसी ऑब्जेक्ट में होगा और वो हर एक कॉपी में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी करते हो तो एक्चुअली वो कॉपी हुआ ही नहीं, वो सेम एड्रेस है। इट्स लाइक किसी एक दोस्त का घर है और सबको उसी को अपना घर बता रहे, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है, एक आता है शैलो कॉपी, एक आता है डीप कॉपी। इस शैलो कॉपी या डीप कॉपी में क्या होता है, एक्चुअली नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वैल्यूज कॉपी होती है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी होता है ना। तो हम चलो पहले शैलो कॉपी समझते हैं, उसके बाद डीप कॉपी समझेंगे एंड देन हम उसको प्रोग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम आते हैं शैलो कॉपी में। अब शैलो कॉपी क्रिएट कैसे करते हैं वो पहले बता दो। शैलो कॉपी क्रिएट करने के लिए हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड देन 3 डॉट्स एंड देन जो ऑब्जेक्ट कॉपी करना है वो, फॉर एग्जांपल OB1। दिस इज द मेथड टू क्रिएट शैलो कॉपी। अब यहाँ पे इस कोड स्निपेट में अगर आप देखेंगे तो सेम OB1 है हमारे पास, जिसके अंदर नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा है। जैसे एक प्रिमिटिव डेटा यानी A इज इक्वल टू 1 और एक नॉन प्रिमिटिव यानी AB है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, OB1 का एक शैलो कॉपी बनाया जिसको OBJ या OB2 कुछ भी कह लो उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, OB1 तो बना, ठीक है, OB1 स्टैक में जैसे मैंने बताया था वैसे बना, वो रेफर कर रहा है इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो सेम वही चीज यहाँ फिर से रिपीट होगी। अब जो AB है, AB के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो AB के अंदर वो ऑब्जेक्ट यहाँ डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट फिर किसी थर्ड प्लेस पे बना होगा और ये AB उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता तो वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता। ये तो हो गई बात OB1 की। अब जब हम OB2 या OBJ पे आते हैं, इसको मैं OB2 कर देती हूँ। अब हम जब इस ऑब्जेक्ट पे आते हैं जहाँ पे हमने OB1 की शैलो कॉपी बना के स्टोर किया है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, शैलो कॉपी में एक्चुअली वो सेम मेमोरी एड्रेस जो होता है वो कॉपी नहीं होता है। अगर आप देखो तो इन दोनों मेमोरी एड्रेसेस में डिफरेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो बना है, एक तो वो है ये वाला मेमोरी एड्रेस पे बना, ठीक है, 0x लाइक कुछ भी, ये रेफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पे कुछ तो बना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि शैलो कॉपी में जितनी भी प्रिमिटिव वैल्यूज होंगी वो तो कॉपी हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया था कि A इज इक्वल टू 1 एक नंबर वैल्यू है तो वो प्रिमिटिव है, तो वो तो कॉपी हो गई, बट यहाँ पे फिर से सेम प्रॉब्लम रिपीट हो जाएगी मेमोरी एड्रेस वाली जब नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज आएंगी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कॉपी नहीं होता है शैलो कॉपी में, उसका मेमोरी एड्रेस कॉपी हो जाता है। अब जैसे ही उसका रेफरेंस कॉपी हुआ, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है OB2 जो है वो भी उसी सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगा जिसको OB1 कर रहा था। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही आप इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस करोगे, जैसे मान लो अपने AC1 की वैल्यू चेंज करके 1 से कर दी 4, तो वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम हो गई। शैलो कॉपी के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ गई कि जैसे आप एक ही ऑब्जेक्ट को, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को रेफर करो, प्रिमिटिव तो यहाँ कॉपी हो गया, डायरेक्ट कॉपी में तो प्रिमिटिव भी कॉपी नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिमिटिव वैल्यूज तो कॉपी हो गई, नॉन प्रिमिटिव का एड्रेस कॉपी हो गया। तो यानी कि नॉन प्रिमिटिव एक ही ऑब्जेक्ट है, सब उसी को रेफर कर रहे हैं, जैसे आप एक में चेंज करोगे दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक आ गया शैलो कॉपी का। अब आता है डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट, इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि डीप कॉपी में अब ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रिमिटिव भी कॉपी होगा एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव भी कॉपी होगा। इसको अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन से समझें तो यहाँ पे देखो एक OB1 है, ठीक है, OB1 का कुछ मेमोरी एड्रेस है जो कि ऑब्वियसली कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। हम इसी एग्जांपल की हेल्प से चलेंगे। जैसे एक OB1 है, इसके अंदर एक प्रिमिटिव वैल्यू है, एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है, तो जो प्रिमिटिव वैल्यू वो तो यहाँ स्टोर हो जाएगी, जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यू वो यहाँ पे स्टोर होगी और ये फिर इसको पॉइंट करने लगेगा। बट जब हमने इसकी डीप कॉपी बनाई तो एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वही प्रिमिटिव वैल्यूज कॉपी हो गई, ठीक है, एंड नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज भी कॉपी हो गई, यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अब ये भी एक इसका भी एक कॉपी बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमने कॉपी बनाया था ऑब्जेक्ट का, इसके पेरेंट ऑब्जेक्ट का, वो इसको
रेफर करने लगेगा। तो ये होता है डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट। अब हम अगर तीनों को समराइज कर दें तो डायरेक्ट कॉपी अगर आप करते हो तो कुछ भी उसमें एक्चुअली पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी ही नहीं होता है, सिर्फ उसका एड्रेस कॉपी हो जाता है। एंड अगर शैलो कॉपी बनाते हो तो उसमें प्रिमिटिव वैल्यूज कॉपी हो जाती है, बट नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज का वही मेमोरी एड्रेस कॉपी हो जाता है, एक्चुअल वैल्यूज कॉपी नहीं होती है। बट अगर आप डीप कॉपी बनाते हो तो जितने भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ कॉपी हो जाता है, उसी को हम डीप कॉपी कहते हैं। अब इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो अब हम आ गए अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक क्रिएट करती हूँ ऑब्जेक्ट, दैट इज OB1। OB1 क्रिएट किया मैंने। OB1 में मैं एक ले लेती हूँ, सेम वही a इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे मैं ले लूंगी AB इज इक्वल टू, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, इसमें ले लिया सपोज CD कॉलन 2 एंड एनीथिंग EF व्हाटएवर जो सजेस्ट करें, EF इज इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, पहले बना रही हूँ मैं इसका डायरेक्ट कॉपी, तो मैंने कर दिया लेट OB2 इज इक्वल टू OB1। अब मैं चेंजेस करूंगी OB2 की वैल्यू में, ठीक है। तो सपोज मैंने कर दिया OB2 डॉट AB चेंज करते हैं, A इज इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। लॉग हम कर देंगे OB1 डॉट A। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो आपको क्या वैल्यू, देखो अभी पहले A की वैल्यू क्या थी 1, बट क्योंकि हमने डायरेक्ट कॉपी किया तो सिर्फ रेफरेंस कॉपी हुआ था, जैसे हमने वैल्यू चेंज की दोनों में चेंज हो गई, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट कॉपी। अब हम क्या करते हैं, शैलो कॉपी समझते हैं, ठीक है। तो शैलो कॉपी में क्या करेंगे, चलो हम एक और मैं ले लेती हूँ वेरिएबल, दैट इज OB3, एंड OB3 में मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था 3 डॉट्स एंड OB1 को कॉपी कर रहा है, तो OB1 ये मैंने बना लिया उसका शैलो कॉपी, किसका, OB1 का शैलो कॉपी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, OB3 जो भी मैंने कॉपी किया उसकी प्रिमिटिव वैल्यूज को चेंज करेंगे। तो प्रिमिटिव वैल्यूज में मैं लिख देती हूँ 10। अब अगर मैं लॉग करके देखूँ OB1 की वैल्यू, ठीक है, OB1 डॉट A, तो क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि प्रिमिटिव वैल्यूज तो कॉपी हो जाती हैं, तो तो OB1 पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी OB1 डॉट A की वैल्यू क्या है बेबी 2। अगर हम OB3 में चेक करें, OB3 एक सेकेंड, OB3 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10। OB1 की वैल्यू अभी भी 2 है एंड OB3 की वैल्यू क्या होगी 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज को कॉपी करके चेक करेंगे। तो ये मैं दोनों अभी फिलहाल कर देती हूँ कमेंट। अब मैं क्या करूंगी, मैं चेंजेस करूंगी OB3 डॉट AB के अंदर दूसरा क्या वैल्यू है CD, ठीक है। CD एक सेकेंड, CD इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ 100, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, OB3 के अंदर जो AB ऑब्जेक्ट था उसके अंदर जो CD वैल्यू थी उसको मैंने चेंज कर दी। अब मैं क्या करूंगी, मैं लॉग करूंगी OB1 में, जस्ट टू सी कि नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज भी कॉपी हुई थी या सिर्फ एड्रेस कॉपी हुआ था। OB1 डॉट AB डॉट CD, है ना। लेट्स चेक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, OB3 में चेंज किया हमने, बट ये कहाँ चेंज हो गया, OB1 में भी चेंज हो गया। तो दिस शोज कि एक्चुअली सिर्फ A ही कॉपी हुआ था, बाकी जो AB वाला वैल्यू था यानी जो ऑब्जेक्ट था वो तो कॉपी ही नहीं हुआ था, वो उसका मेमोरी एड्रेस कॉपी हुआ था। इसीलिए जब हमने OB3 में चेंज किया तो OB1 में भी चेंज हो गया। ये हो गया शैलो कॉपी। अब आता है लास्ट चीज, दैट इज डीप कॉपी। तो मैं बनाऊंगी अब डीप कॉपी। अब डीप कॉपी बनाने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। शैलो के भी होते हैं, बट डीप कॉपी में एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करूंगी। अब मैं बनाती हूँ एक लेट OB4 इज इक्वल टू, पहला मेथड तो ये होता है कि पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड इसमें पास कर दो अपना ऑब्जेक्ट जिसको कॉपी करना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो डीप कॉपी। अब मैं इसको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, बट दिस इज अ मेथड हाउ टू क्रिएट डीप कॉपी। इफ यू वांट आई क्रिएट अनदर वीडियो अबाउट ये। बेसिकली पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर से वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू। अब इस केस में क्या होगा, उसकी एक डीप कॉपी बनेगी, किसकी, OB1 की, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास किया है, OB1 पास किया है। बट इसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स है, पहले इसके आउटपुट्स देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। तो लेट्स सपोज अब मैं प्रिमिटिव वैल्यूज आपको दिखाती हूँ। तो आई विल डू OB4 डॉट, अब मैं चेंज करूंगी AB की वैल्यू, AB के अंदर जो CD है उसकी वैल्यू चेंज करके आई विल डू 999, है ना। एंड आई विल प्रिंट OB1, क्योंकि OB1 कॉपी किया था। लेट्स चेक उसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। ये CD है, नॉट CS, ओके। एंड आई विल डू OB1 डॉट AB डॉट CD, ओके। लेट्स प्रिंट एंड चेक। सी यहाँ पे क्या आया 100। तो इसका मतलब डीप कॉपी तो बनी है, यानी OB1 में चेंजेस नहीं हुए हैं। OB4 एक टोटल सेपरेट ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी कॉपी हुए हैं। बट अभी क्या है, यहाँ पे डीप कॉपी अगर हम जेसन डॉट पार्स की मदद से बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। अब उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस। तो सपोज अभी तो मेरे पास क्या था, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर एक प्रिमिटिव वैल्यू थी, एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू थी। अब मैं क्या करती हूँ, इन सबको हटा देती हूँ। आई लो लेट एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ माई डिटेल्स। इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने रखा नेम मैंने रखा एनीथिंग ABC, और मैंने रखा इसमें एक DOB मैं रखती हूँ कुछ नहीं, न्यू डेट ले लेती हूँ, ठीक है। मुझे डेट का ऑब्जेक्ट लेना है तो आई टेक अ न्यू डेट का ऑब्जेक्ट, राइट। एंड देन ओके यार, इज इक्वल टू क्यों यूज कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट आई विल टेक वन मोर एज विल बी, आई टेक अनडिफाइंड जस्ट टू शो अनडिफाइंड। एंड एक और मैं कुछ ले लेती हूँ एंड लेट्स टेक अ फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट एज, ये एक फंक्शन बना रही हूँ। अब इसके अंदर एक फंक्शन है एंड आई विल डू नथिंग, आई विल जस्ट रिटर्न एनीथिंग टेस्ट।
तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगी, अब इसका बनाऊंगी मैं डीप कॉपी यूजिंग द सेम मेथड जो मैंने अभी प्रीवियसली बताया था। तो आई विल डू लेट OB2 इज इक्वल टू सेम जेसन डॉट आई डू पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसके अंदर होगा माई डिटेल्स ऑब्वियसली, क्योंकि मैं माई डिटेल्स का डीप कॉपी बना रही हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट लॉग OB2 का जो DOB है वो मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगी। सो सिंपली सी देयर इज समथिंग, कुछ तो आ रहा है राइट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम दिखाती हूँ। पहले आप ये जान लो कि माई डिटेल्स के अंदर जो DOB है उसका जो टाइप है दैट इज ऑब्जेक्ट, राइट। ये डेट का एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप चेक करूंगी यानी टाइप ऑफ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रिंग। ये जो मेथड है ना, ये कॉम्प्लेक्स टाइप्स पे काम नहीं करता है। यानी कॉम्प्लेक्स टाइप्स यानी वो डेटा टाइप्स जो इजीली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे कि डेट का ऑब्जेक्ट हो गया या मैप हो गया या फंक्शंस हो गए या अनडिफाइंड हो गया। ये सारी चीजें ऐसी है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट लॉजिकली नहीं हो सकती। और आपको देख के तो इतना अंदाजा लग ही रहा है कि इट इज फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू स्ट्रिंग एंड देन अगेन कन्वर्टिंग इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये कन्वर्ट तो कर दिया स्ट्रिंग में, बट इट कुडंट कन्वर्ट इट बैक इनटू ऑब्जेक्ट। तो OB2 के अंदर आपको डेट तो मिला, बट एक्चुअली वो डेट का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, वो कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। और एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अनडिफाइंड जो होता है ना, जैसे इसको ऐसी चीजें मिलती हैं जो ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, इसको रिमूव ही कर देता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर एज है ही नहीं, ठीक है। मैं पूरा OB2 आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर एज है ही नहीं, तो आई जस्ट सिंपली प्रिंट OB2। देखो इसके अंदर क्या है, दो ही चीजें हैं, एक है नेम दैट इज ABC एंड DOB जो कि स्ट्रिंग में बदल चुका है। इसने फंक्शन और एज को हटा ही दिया। क्यों? क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड था, यानी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो हटा दिया इसने, एंड फंक्शन को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए तो इसने इसको हटा दिया। तो सिंपली OB2 के अंदर दो ही चीजें आई हैं, एक है नेम, एक है DOB। तो दैट इज द इशू विद दिस मेथड, अगर आप इसको यूज करते हो डीप कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो डीप कॉपी बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रक्चर्ड क्लोन का यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड क्लोन एक मेथड है जिसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो एंड इसको आप स्टोर कर सकते हो एक नए वेरिएबल में, दैट इज लेट OB3 इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन बना सकते हो। इसमें भी लेकिन ये प्रॉब्लम है कि फंक्शंस को फिर भी ये कॉपी नहीं कर पाएगा। उसको आप या तो मैनुअली कॉपी करो या तो और भी तरीके लाइक क्लोन डीप का यूज कर सकते हो। क्लोन डीप में क्या है कि मोस्टली प्रोडक्शंस वगैरह में क्लोन डीप यूज होता है। उसको यूज करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी की मदद लगेगी दैट इज लोडैश। उसको डाउनलोड करके आप क्लोन डीप का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप मैनुअली भी रिकर्सिव डीप कॉपी बना सकते हो लॉजिक का यूज करके। तो आई होप आपको डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा एंड ये भी समझ में आया होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। इफ यस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।